हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 30, अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, या विभिन्न लेखकों की कथन या प्रस्तुतिकरण शैली। पहला का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा में प्रवाह और विषय वस्तु में निपुणता और प्रस्तुतिकरण शैली। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, या सारांशीकरण, या मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, या कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण, या विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। दूसरा को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन कॉल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? ये वाला अनुमान लगाना हो गया और प्रश्न करना हो गया, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही हैं और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही हैं। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही हैं? विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही हैं, विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं, या विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही हैं, या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही हैं? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में 50 लाइक का टारगेट है। होप करता हूं आप इसे कंप्लीट कर देंगे। बताइए सब लोग। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को मदद दे रही है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतः क्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही हैं। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंतः क्रियात्मक, या सामाजिक सांस्कृतिक? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। यह जो है समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? अंतः क्रियात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। श्रव्य यहाँ पे एवं जो है लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में से जोड़ना। कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है, आपको बताना है। बताइए कौन सा आधारित है। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये वाला है सामग्री आधारित निर्देश। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? बताएंगे सब लोग। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, या विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, या अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, या विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो द्वितीय भाषा के अधिगम में शामिल है विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों को
का जो है विश्लेषण करने के लिए कहा। यह अध्यापिका किस बात पर बल दे रही हैं? लिखित विमर्श चिंतन, वांशिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन या अप्रकाशित विमर्श चिंतन? बताइए। 7 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे वाचिक विमर्श चिंतन हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? संरचनात्मक उपागम या मौखिक उपागम या प्राकृतिक उपागम या शब्दकोशी उपागम? बताइए, 8 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? तो वो है आपका जो है शब्दकोशी उपागम, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। असमान की बताएंगे सब लोग, असमान की पहचान करें सब लोग, इसमें कौन सा असमान है? बहुत अच्छे। तो इसमें आपका असमान ये है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रकृतिवादी उपागम किस किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेशन, ब्लूमफील्ड या कोविन? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे स्टीफन क्रेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, अधिकत अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सब लोग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएगी वहां पे। तो यहाँ पे चेतन जो है अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। एंड पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की जो है शर्तें हैं। यहाँ पे दोनों सही है, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपहट यानी कि कान के पर्दे को बोलते हैं कर्णपहट से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रक्रिया देती है। तो इसमें बताइए कौन सा गलत है, कौन सा मतलब सही है? ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपहट से टकराती है, स्वरण के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल सही है। एंड संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव ऑप्शन भी यहाँ पे आपको सर्च करना है। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, ये आपका जो है इसमें आपका मुख्य ध्यान नहीं होना चाहिए एक अध्यापक होने के नाते। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, भाषा में जो है शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? स्वानिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम या वर्तनी विषयक? तो यहाँ पे रूपग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए फिर जवाब दीजिए इसका। बहुत अच्छे। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, उनके निष्पादन हेतु तो उन्हें जो है पुनर्बलन दिया जाए, उन्हें कुछ और तरह के काम दिए जाएं। उन विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही बात है। और कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, बिल्कुल सही बात है। एंड
उनके निष्पादन हेतु पुनर्बलन दिया जाए, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करते हैं। ये रहा, चलिए पढ़िए। सबसे पहले इसका करने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है ना। प्रश्न को यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि कारण क्या है, बताइए सब लोग। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग पहली लाइन को पढ़ेंगे कि साहित्य का आधार जीवन है और इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है, मर्यादाओं से परिचित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जो है जवाबदेह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला, कि साहित्य का आधार जो है जीवन है यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो है साहित्य और जीवन से गहरा संबंध है। ओके, बाकी यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि गद्यांश, पद्यांश, काव्यांश की जितनी भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे, कविता भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो उनकी जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही आपको आराम वहां पे मिलेगा। और ये जैसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे 5 क्वेश्चन है तो आप एक बार में 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 2 नहीं आ रहे हैं, सॉलिड नहीं उत्तर आ पा रहा है, तो आप उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए, बाद में आप करना, लास्ट में कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बट गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं डियर। इसमें अगर आपका स्कोर हो गया ना तो फिर आपका स्कोर बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, बताइए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे इस लाइन को पढ़ेंगे, मनुष्य जो है जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है, तो आनंद की खोज में लगा रहता है जीवन पर्यंत, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है क्या, बताइए। साहित्य का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना या आनंद उत्पन्न करना। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। अभी भी वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य है आनंद उत्पन्न करना, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वास्तव में जो है सच्चा आनंद मिलता है किससे, बताइए। सच्चा जो आनंद मिलता है वो किससे मिलता है। यहाँ पे ये लाइन पढ़ेंगे, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, तो यहाँ पे सुंदर और सत्य तीसरा ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं आपके, ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। 5 के 5 आपको करेक्ट करने हैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, साहित्य के आनंद का आधार है, बताइए। साहित्य के आनंद का आधार है क्या। तो इसका जो आधार है सुंदर और सत्य को पाना, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परिमिति का अर्थ क्या है, परिमिति का। सीमित होता है, क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, आनंद का। अब इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा गद्यांश में, जैसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे 2 क्वेश्चन व्याकरण बना देगा, शब्द आपके उसी गद्यांश से ही रहेंगे। तो आनंद का समानार्थी क्या होगा, आनंद का खुशी होता है, क्या होता है, खुशी होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सुबोध का विलोम क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे भी आपको इसका उत्तर आपको गद्यांश में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि व्याकरण बना दिया सुबोध का। सुबोध का होता है विलोम, क्या होता है, दुर्बोध होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये भी व्याकरण बना दिया। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये पद्यांश आ गया आपका, पढ़िए और इसका उचित उत्तर दीजिए सब लोग। जीवन में प्रायः यहाँ पे डैश घटनाएं होती ही रहती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती रहती है बताइए जीवन में? छोड़ो भी, ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है। ठीक है ना, तो कुछ मिलने और कुछ जो है छिन जाने की घटनाएं होती रहती हैं जीवन में। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले ही दूसरी लाइन में इसका उत्तर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे कि मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है क्या? इसका आशय है कि जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे घर लौटने का मार्ग कैसे मार्गों को कहा जाता है? सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, अंधेरा फैलाता है का आशय है क्या? अंधेरा फैलाता है का आशय क्या है? तो अंधेरा फैलाता है का आशय है कि निराशा भरा जीवन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे उत्तर आपको इसी में देखने को मिलेंगे। जैसे ये व्याकरण बना दिया, मंजरी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? मंजरी शब्द में तो मूल शब्द यहाँ पे मंजरी है और प्रत्यय आपका इत है। ठीक है ना, तो चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ से आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित भाग में भावाभास है क्या? आशावादी, निराशावादी, तुलनात्मक या अनवस्थवादी? तो इसमें आपका आशावादी है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। सीटेड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी आप डेली प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप लोग इस टाइम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और प्रीवियस क्वेश्चन की। और प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको दे ही रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कभी एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।